भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, नैना मैया की, नंदा देवी की, नंदा देवी की, शीतला मैया की, शीतला मैया देवी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री अजय भट्ट जी, मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है। आज इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने उद्घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल बंड भाजे। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी, मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जिसने जीवन भर देश को समस्या दी, कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला, और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज,
और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिलता था। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना, और मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये जो परिवर्तन है, पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी। लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी। और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, जिनके पास नहीं थे फ्री में कनेक्शन, जितना रसोई गैस आपको चाहिए उतनी मिल रही है, कोई समस्या नहीं। समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो, और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं। और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये को इन्होंने ही दी थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है, तो धारा 370 से देश के धमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा। जो आह्वान है उसको आज पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में। अयोध्या को तो इन्होंने विवादित किया था, अयोध्या को विवाद इन्होंने ही खड़ा किया था। और बहनों भाइयों, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस हमेशा उस विवाद को टालती थी। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। इससे बड़ी गाली सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दूसरी नहीं हो सकती कि उनके देवी देवताओं को ये कहा जा रहा हो ये हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमने न केवल राम और कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपनी विरासत से जोड़ करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न किया है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सुन जो रहे हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज हल्द्वानी आए हुए हैं, अजय भट्ट की सभा चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। 4 धाम की यात्रा की सफलता अपने आप में एक अद्भुत कहानी कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की समृद्धि और उनकी सुरक्षा की बात हो, आज आप देखते होंगे आज कोई संकट नहीं है। आज तो संकट उन्हीं लोगों में है जो भ्रष्टाचारी है। आज संकट उन्हीं के लिए है जो दुराचारी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है। अब आप देखते होंगे, हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा
तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त। 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कांवड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले बमबाजी होती थी 17 के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कांवड़ यात्री निकलता है। और जब निकल पड़ता है तो एक अद्भुत नजारा देखते हुए बनता है। बहनों और भाइयों, इससे अच्छा हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी बढ़ा रहे हैं, नौजवानों की आजीविका का भी सम्मान किया जा रहा है और देश की आस्था को भी सम्मान दे करके विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये सभी कार्य अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्य देश के अंदर हो रहे हैं और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बोलती है कि यहाँ अपराध करके उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। तीसरा कार्यकाल। और यहां पे तो देखिए धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ऐसे ही अजय भट्ट जी ने केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में, पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में विकास की ढेर सारी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं, नैनीताल और उधमपुर को दी है। पूरी अच्छे ढंग से ने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया और आज उसी का परिणाम है। वे यूपी में भी रुचि देते हैं। यूपी में हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 6 नोड बन रहे हैं और उन 6 के 6 नोड में भी उनका पूरा सहयोग मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जिससे रक्षा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन सके भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अला है। आपके एक वोट ने क्या है, आपका एक वोट गलत हाथ में जाता था, देश को बर्बादी की ओर ले जाता था, आतंकवाद भड़काता था, भ्रष्टाचार बढ़ाता था, संप्रदाय के नाम पर समाज में तनाव पैदा करता था। आपने एक वोट बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया, देश का कायाकल्प हो गया, नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड तो, हमारा उत्तराखंड तो राष्ट्रवाद के साथ होगा, राष्ट्र धर्म के साथ होगा। जहां भारत की जनता के हित में जो होगा उत्तराखंड वही होगा। और मुझे कोई संदेह नहीं कि आप सब कमल चुनाव चिन्ह के साथ मोदी जी को 30वीं बार कार्यकाल देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, किस संकल्पित हैं। लेकिन एक दायित्व का निर्वहन करने की जैसे आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, व्यापारियों की रखवाली के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना है। और उस अभियान को लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, पहले ही चरण में 19 अप्रैल को आपके यहां मतदान और इसी में रामनवमी भी है। साथ में आपके बसंती नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के आयोजन चल रहे हैं। पर्व और त्योहारों की धूम मची हुई है। इन त्योहारों को भी मनाना है
घर घर जाकर के अजय भट्ट बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और आश्वस्त करिए कि बाकी चीज की चिंता नहीं करनी है, केवल एक ही बात की चिंता करनी है, 19 अप्रैल को चाहे मौसम कैसा भी हो, एक एक वोट भट्ट जी के कमल चुनाव चिन्ह पर जाना ही है। बस एक एक व्यक्ति को लगा के तैयार करके भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तराखंड की 5 सीटों पर 5 कमल अगर मोदी जी के गले में हार डाल करके उत्तराखंड दे देगा तो देश तो तैयार बैठा है। पूरा देश उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ पूरा देश तैयार बैठा है। उत्तराखंड भी तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं तो मेरे साथ बोले कि भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो साथियों, आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे थे हल्द्वानी MB इंटर कॉलेज के ग्राउंड से, जहां अजय भट्ट के समर्थन में योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने आज यहाँ पर सभा की और काफ़ी सीनियर भाजपाई भी यहाँ पर पहुँचे थे और बाकी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर समर्थक पहुँचे हैं और उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त खिताब यहाँ पर किया है। तो साथियों, आप हमारी ये लाइव कवरेज देख रहे थे, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इस पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी नैनीताल, आपका